वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेशन नंबर 9 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 7 का, दैट वी कॉल्ड हाफ मेकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हम लिमिट को हाफ बनाते हैं। तो अभी उसी को वापस मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। बेसिकली जो हमने डिस्कस कर लिया था दैट इज व्हाट कि देखो, अगर सपोज मैंने कहा था कि ये इवन ऑड जैसी प्रॉपर्टी है बट एग्जैक्टली इवन ऑड वाली नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा किंग प्रॉपर्टी से वैसे रिलेट करते हो, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट का ऐड करके माइनस एक्स करते हैं। तो जब भी हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो भी लिमिट में दिया गया है वट एवर, उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मिलता है अगर हमें, तो इसमें हम ट्वाइस ऑफ लिमिट को हाफ कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं। तो ये लगभग हमें इवन जैसा लगता है देखने में, बट इट्स नॉट इवन। ये ये बात है कि इसको फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दैट। और उसके अलावा व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स अगर आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है, देन यू कैन से कि इसका आंसर 0 आएगा। ये हमने डिस्कस किया था। अब एक बार मैं आपको प्री रिटन थ्योरी पे लेके जाता हूँ। यू कैन सी यहाँ हमने 2a वर्ड लिया है। ओके, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ आई विल शो यू बेटर। यस, यहाँ मैंने एक 2a लिया है। 2a भी हो या कुछ भी हो, बात ये है कि जो भी लिमिट में लिखा है ना भाई, उसको आपको चेक करना है। मतलब कि जैसे कि हमने वही किया, 2a माइनस एक्स किया, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, या फिर 2a माइनस किया वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिमिट को हाफ करना है। इस केस में लिमिट 2a थी तो हाफ उसका a हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने लिखा है और यही लिखा है दैट सेम थिंग। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही है तो अगर यहाँ देखो, सपोज 0 2 मैं बोलूँ कि कुछ भी रैंडम नंबर, आप बोलो 6a ले लो। ठीक है, वहां 2a लिया, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करी, एफ ऑफ एक्स। अब जो मेरी लिमिट है मैं उसके रिस्पेक्ट में चेक करूंगा कि 6a माइनस एक्स चेक करूंगा मैं, ना कि कुछ और, क्योंकि अब मेरी लिमिट 6a है ना, अपर लिमिट जैसे। तो ठीक है, उसको चेक करूंगा। अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई, ऑल गुड। अगर नहीं आई तो भी हम कर, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि उस केस में तो हमारा आंसर ही 0 आ जाता है। अगर ये इसके माइनस एक्स के बराबर आ गई, देन इट्स लाइक 0। एक मिनट में यहाँ पर हाँ ठीक है, और तो कोई मिस्टेक नहीं है हमारी। यस, हाँ ये 0। अदरवाइज इस केस में हम लिमिट को हाफ कर देते हैं, दैट इज हाफ ऑफ 6a क्या होगा, 3a होगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाफ करना, ये मत देखो कि 2a ले, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है यार, और कुछ नहीं है ना, एक जनरल वे में। बाकी हम एग्जांपल से भी चीजों को और समझ लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मेन बात ये है मेरी, चेक ये करना होता है इवन ऑड वाला, इसमें हम वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लिमिट को हाफ करने का मतलब, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा बाय पुटिंग थीटा एस 2 पाई माइनस थीटा ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे कि जो मेरी लिमिट है उसमें मैं पुट कर दूंगा। वट आई विल डू, साइन ऑफ, पहले चेक कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ थीटा की जगह मैंने 2 पाई माइनस थीटा पुट किया, नीचे कॉस दिख रहा है तो वो भी कर देते हैं, a माइनस बी कॉस थीटा की जगह मैंने 2 पाई माइनस थीटा पुट किया। अब कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये जो 2 पाई माइनस थीटा दैट इज द एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट्स एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव रहेगा। बट हियर यू कैन सी, अगर उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, इट विल बी लाइक साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2 थीटा। अब 4 पाई माइनस पाई कर लो इसको, थीटा नहीं, 4 पाई माइनस 2 थीटा। तो भाई समझो कि 4 पाई माइनस 2 थीटा क्या है, ये आपका ऑब्वियसली इट्स समवट लाइक कि एक सेकंड रुको, हाँ ये समवट लाइक कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां ये नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इट मींस इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं कहूँ कि ऑड जैसा है, बट वो ऑड वाली बात नहीं, ये ऐसा है कि आपने किया क्या कि आपने ये चेक किया कि मतलब ये a माइनस एक्स चेक किया और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो आपका आंसर 0 हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस। यहाँ इन्होंने लिखा है कि प्रॉपर्टी को पहले डिफाइन कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि हमने चेक किया बाय पुटिंग दैट, और चेक करने के बाद हमें मिला कि नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है, यानी कि माइनस ऑफ एफ थीटा बन रहा है। तो ऑब्वियसली वी कैन डायरेक्टली से बाय प्रॉपर्टी 7 दैट द आंसर इज 0। ऑब्वियसली ठीक है, आपने प्रॉपर्टी लिख भी दी है, दैट्स अ वे ऑफ राइटिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम आल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 आप देखोगे, इवैल्यूएट 0 to 2 पाई x sin 4x plus 6। फाइन, तो मैं वही चीज करूंगा इसमें। मैंने बाई चांस सॉल्यूशन यही लिख दिया, आई मस्ट हैव लेफ्ट द पेज। देखो, साइन की पावर 4x है शायद, और cos की पावर 6 है। लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। हाँ, cos की पावर 6x है, वी हैव cos की पावर 6x dx, एंड दिस इज आर 0 to, एंड आई थिंक दिस इज आर 0 to 2 पाई। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दैट। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि साइन की पावर 4x है, cos की पावर 6 है, एवरीथिंग इज फाइन, सॉर्टेड ओवर हियर। मुझे कुछ नहीं करना। द मेन थिंग व्हिच आई वांट टू डू इज दैट, देखो आपको मैं यहाँ से शो करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर दैट। यस, एक मिनट। या मैं कुछ नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू ऐड दिस 2 पाई एंड 0। आई एम गोइंग टू ऐड दिस, और
बाकी मैं उसको बस रिप्लेस करके चेक करूँगा। तो जब मैं साइन की जगह देखो मैं थोड़ा यहीं डायरेक्टली कर लेता हूँ वर्बली इट मीन्स आई वांट टू से अगर मैं x की जगह 2 पाई माइनस x पुट कर रहा हूँ इट विल बी अगेन माय लाइक व्हाट माय फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा गया हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव बट पावर 4 इट विल बी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रह रहा है। यहाँ पे पावर 6 है इवन पावर है पॉजिटिव रहेगा वैसे भी cos के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 पाई माइनस x आ जाएगा। तो देखो इसमें थोड़ा-सा मुझे पहले तो किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं ऑब्वियसली बात है। क्योंकि वो लगा के फिर मैं आगे सोच पाऊँगा। कि मुझे एक बार x को रिमूव करना पड़ेगा ओके। तो आप किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हो। देखो किंग प्रॉपर्टी अपनी कौन-सी प्रॉपर्टी थी? मैं किंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मे बी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ना यूज़ किया हो। किंग प्रॉपर्टी भाई मैं इसको बोल रहा हूँ देखो, अगर आपने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी लाइक 0 टू a f ऑफ x कैन बी जस्ट रिटन एज़ 0 टू a f ऑफ a माइनस x। ये बिना किसी कंसिडरेशन के लिखा जा सकता है, यही बात है। बस यही यही तो थी किंग प्रॉपर्टी। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट ओवर हियर कि मैं इसको लिख सकता हूँ x की जगह 2 पाई माइनस x और बाकी अंदर चेंज आएगा नहीं, वो मैंने ऑटोमेटिकली कर दिया है, ठीक है? एंड व्हाट आई हैव sin पावर 4x, ठीक है? अम, अब देखो एक चीज़ और है, अगर आपको प्रॉपर्टी 7 से रिलेट कर रहे हो तो यू कांट रिलेट डायरेक्टली एट द फर्स्ट स्टेज। व्हाई? बिकॉज़ फर्स्ट स्टेज पे हमें ये ना तो जैसे कि उस लाइक दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स जैसा आ जाए या फिर एफ ऑफ ए माइनस एक्स का माइनस एफ ऑफ एक्स जैसा आ जाए। तो उस जैसा तो कुछ भी नहीं है ना इसमें भाई, उस जैसा तो कुछ भी नहीं है दैट्स व्हाई तो इसमें हम कुछ अलग करेंगे फिर देखेंगे लेट्स फर्दर लग सकता है, नहीं लग सकता। और इवन ऑड वाली तो बात यहाँ पर एज़ सच है ही नहीं क्योंकि हमारे पास -8 टू a वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है कोई नहीं, sin की पावर 4x cos की पावर 6x dx और यहाँ पर मेरा 0 टू क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 पाई। अब देखो when I add these two expression like let me call this equation number 2 and let me call this as equation number 1 and when I add equation 1 and 2 on the left hand side I'll get 2i और अब मेरा क्या अगर आप ध्यान से देखो आपके पास सब कैंसिल हो जाएगा। 2 देखो मतलब सब क्या इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, एक 2 पाई के साथ वाला आएगा। नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा इसके साथ ये और इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ अवेलेबल है तो आई कैन डायरेक्टली से वो कट जाएगा। तो आई विल बी हैविंग जस्ट 2 पाई विच आई कैन टेक आउटसाइड बिकॉज दैट इज कांस्टेंट। तो 0 से 2 पाई एंड आई हैव sin की पावर 4x एंड cos की पावर 6x। अब यहाँ सोचेंगे हमें क्या करना है बट यस बिफोर दैट लेट्स कट दिस 2 and 2 I इज इक्वल टू दिस पाई इज अ कांस्टेंट। अब देखो मेरे पास ये फंक्शन को कंसीडर करूंगा मैं, इसका मैं हाफ करूं क्या करूं दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट उससे पहले अगर आप देखो ये टोटली इनसाइड वाला इवन है तो इसको मैं ऑब्वियसली तोड़ सकता हूँ किसमें 0 टू पाई में और एक 2 बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है? और इसको लिख सकता हूँ sin की पावर 4x व्हाटएवर द फंक्शन इज cos की पावर 6x dx। इसके बाद अगर जैसे मैंने बताया कि एक बार तो यूज़ कर लिया है, मैं इसको एक बार और यूज़ कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को, व्हाई नॉट? 0 टू पाई को भी अगर मैं तोड़ना चाहूँ, वैसे तो ठीक है, कई बार तो जैसे इन इन केस में क्या होता है कि जनरली जैसे वी एक्चुअली डोंट वांट कि मतलब हम इसको तोड़ें बट एक्चुअली ऐसा एक्सप्रेशन ना 0 टू पाई बाय 2 के लिए आप ना गामा फंक्शन देखोगे वहाँ पर, ठीक है? अभी तो मुझे क्या देखो इसी को डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा व्हाटएवर इट इज़। तो 0 टू पाई भी मेरा वैसा ही लगभग लिमिट पुट करता एक जैसा होता, 0 टू पाई भी एक जैसा होता और 0 टू पाई बाय 2 भी एक जैसा होता, ठीक है? तो इसमें कुछ ज़्यादा खास वैसा बेनिफिट वैसे नहीं होगा आपको बट येस समहाउ अगर आपको कुछ ऐसा आंसर पता हो पहले से लाइक इन दिस क्वेश्चन इसमें पता है क्या है? ये क्वेश्चन या तो मुझे गामा फंक्शन पढ़ाने के बाद लेना चाहिए था बट इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को फिर गामा फंक्शन के टाइम पे भी ले लेंगे। मॉडिफिकेशन इज़ दैट आपको इसमें दिया गया है दैट इज़ 0 टू पाई बाय 2 साइन ये गिवन है मतलब गिवन ये भी है गिवन 0 टू पाई बाय 2 sin 4x cos 6x dx इज इक्वल टू अल्फा। अगर आपको ये अल्फा दिया देन यू हैव टू टेल दिस, ठीक है? तो अब ये कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आ चुके हैं, इसके आगे ही देखेंगे। यहाँ तक आने के बाद ओके और आगे चले गए सॉरी यहाँ तक अब आ चुके थे हम। अब इसको फिर ब्रेक करो, इसको फिर ब्रेक कर सकते हो आप कैसे? वही क्योंकि आपको पता है इनसाइड वाला फंक्शन आपका वही है। अगर a माइनस एक्स पुट करूंगा तो अगेन मेरी वही चीज आ जाएगी क्योंकि पावर 4 और 6 है, इवन टाइप का चीज है। मतलब इवन टाइप ऐसे मत बोलो बट एक पॉजिटिव पावर की वजह से आपका वही आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो यहाँ 4 पाई आ जाएगा, यहाँ 4 पाई आ जाएगा। अब मेरे पास 0 टू पाई बाय 2 लिमिट बची, sin की पावर 4x बची एंड cos की पावर 6x बची, dx बची, ठीक है? अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू ध्यान करो क्वेश्चन में अल्फा दी गई थी तो मेरा जो आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 4 पाई अल्फा। ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है क्वेश्चन में जस्ट बिकॉज कि हमने गामा फंक्शन नहीं पढ़ा। और हाँ चलो गामा फंक्शन नहीं पढ़ा हो तो इसको हम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ऐसे क्वेश्चन जनरली हम गामा फंक्शन से ही करते हैं बट ऑब्वियसली मेरा एक और मैं चीज सिखाना चाहूंगा कि अगर सिर्फ मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो sin पावर 4x एंड cos पावर 6x आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उस केस में फिर आपको ये प्रॉपर्टी 0 टू
2 पाई को आप तोड़ के पाई पे लाए, फिर पाई बाय 2 पे लाए, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि इसके बाद तो आपको सिर्फ पुट ही करना लिमिट, या आप अपनी कंसिडरेशन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करो प्रॉपर्टी। ऑलवेज ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज ही करनी होती है, ये कोई आपको शो ऑफ नहीं है, आपको अपना कैलकुलेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको अपने हिसाब से प्रॉपर्टी यूज करनी होती है ना। तो मेरा कहने का वही मतलब था। इस केस में से उसकी वैल्यू अल्फा दी हो, चलो हमारे पास एक परफेक्ट आंसर आ गया 4 पाई अल्फा, थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन। अदरवाइज़ इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, कॉस को लिख सकते हो खोल के, ठीक है? साइन को एक बार चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप एक बार जैसे ऐड-वैड करके, जैसे मैं अगर कहूँ इसका सिर्फ एक बार इंडेफिनिट अगर मैं आपको शो करना चाहूँ, तो आप क्या करोगे, आप एक बार वो लगा दो, जैसे सपोज़ इसमें भी थोड़ा हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जैसे 0 टू पाई बाय 2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक आने के बाद आई एम गोइंग टू लाइक अप्लाई द किंग प्रॉपर्टी नाउ। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसमें क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा कॉस की पावर 4x और ये वाला हो जाएगा साइन की पावर 6x। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 2i। अब देखो साइन की पावर कॉस और ये मतलब साइन 4x और कॉस 4x ये कॉमन निकल रहा है, ठीक है? ये कॉमन निकल रहा है। अंदर मेरा क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। तो यही आएगा कुल मिला के 0 टू पाई बाय 2, फाइन। अब इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं कर सकता हूँ जैसे लेट्स से यहाँ 2i है और मेरे पास बचा साइन 4x कॉस 4x। अ, एक चीज़ कर सकते हैं हम, वी नो साइन x कॉस x, और अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, इसका होल स्क्वायर करूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी लाइक 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर में क्या करूँगा, लेट मी चेंज द पेन आल्सो सो दैट आपको अच्छे से समझ जाए। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को अलग लिख लूँगा और एक साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को अलग लिख लूँगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, एक 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। दैट्स ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से कुछ भी कर दो, 16 हो गया। इस वाले को मैं लिख सकता हूँ sin 2x का होल मतलब sin 2x का स्क्वायर, sin 2x का स्क्वायर, ठीक है? आपको पता है ना ये होता क्या है? sin 2x ही तो होता है जो हमने यहाँ लिखा है, और ये वाला भी sin 2x का स्क्वायर, यानी कि sin 2x की पावर 4। तो जो 2i बना आपका वो बना, देखो 1/16 तो चलो हमने बाहर ले ही लिया, दैट इज इंटीग्रेशन sin 2x की पावर 4 dx, ठीक है? लिमिट वही 0 टू पाई बाय 2, ठीक है? फर्दर फिर हम लगा सकते हैं कि कॉस वाला लगा के फिर ऐड कर दूं, फिर मैं और जाके जैसे मतलब फिर पावर 4 में आ जाएगा, फिर इट स्टिल कैन बी डन। लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इस टाइप के मैंने फिर बताया आपको, जैसे साइन वाला आपने आगे पढ़ा होगा गामा फंक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन हम जनरली गामा फंक्शन से ही करते हैं। बट स्टिल मैं थोड़ा आपको जो ये चीज बता रहा हूँ, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू इन लाइक इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, दैट्स वो हो गया। बट स्टिल मैं इसको आपको हिंट देके ही छोड़ूंगा, लाइक अगर आप आगे देखो, इट्स लाइक i इज इक्वल टू 1/32 नाउ आई कैन टेक, ठीक है? मेरा 0 टू पाई बाय 2 sin 2x की पावर 4 तक पहुंच चुका हूं मैं, sin 2x की पावर 4 तक पहुंच चुका हूं मैं dx, ठीक है? अब मैं फिर लगा सकता हूं यहाँ पर, दैट इज 1/32 और फिर मेरा 0 टू पाई बाय 2, अब ये बन जाएगा cos 2x की पावर 4x, ठीक है? dx। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, तो आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी, दैट इज sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। यू कैन ऑलवेज राइट इट एज sin x प्लस cos x, सॉरी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ होल स्क्वायर लिया आपने, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये तो पढ़ा है आपने। और अच्छी बात क्या होती है, ये जो ऊपर लिखा है ये 1 होता है, मतलब कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, लेट मी ऐड दिस आल्सो, लेट मी कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। कोई बात नहीं, समहाउ आपका रिवीजन नहीं हो रहा है ऑफ योर आई कैन से दिस इंडेफिनिट वाला पार्ट भी भाई, ठीक है? तो नाउ सी, एक सेकंड, एक मेरे को जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, अगर मैं आई नाउ दोनों ऐड कर दूं, तो 2i इज इक्वल टू 1/32 यू विल गेट, एंड ओवर हियर व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 1/32 इज फाइन। हाँ, यहाँ इनसाइड में मुझे मिल जाएगा वही 0 टू पाई बाय 2। अब देखो थोड़ा सा मैं स्टेप बचाऊंगा, जो साइन की पावर आपका आया है 4x प्लस cos 4x, उसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x एंड cos स्क्वायर 2x, ठीक है? तो ये dx हो जाएगा। अब चलो ठीक है, i इज इक्वल टू 1/64 तक आ गए हैं हम। अब 1 का इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, इसका कैसे करोगे? इसको फिर मैं sin 2x में कन्वर्ट करूंगा, उसका होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो ऐसे लेंथी मेथड हो जाता है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है प्रोसेस। कोई इसमें नुकसान नहीं है, व्हेन यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ थिंग यू विल डेवलप मोर एंड मोर अप्रोच, तो दैट्स नॉट अ वे। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा और इसको आगे लेके चलता हूँ। तो व्हाट विल बी हैविंग 1 माइनस 2। अब यहाँ भी मैं क्या करूंगा, लेट मी चेंज द कलर अगेन। ऐसा बनाने के लिए इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ऊपर वाला 4 बन जाएगा। ऊपर वाला जैसे मेरा 4 बना, तो नाउ आई कैन राइट इट एज साइन की पावर भाई क्या 4x में आएगा ऐसा, हाँ 4x का होल स्क्वायर और बाई 2, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? समझ गए? इतना तो थोड़ा पहले भी किया था इसलिए डायरेक्टली लिखा है।
अब इस साइन को फिर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2x कॉस 8x/2 करके, ठीक है। तो वैसे सॉल्व करोगे आप। इसके बाद मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इसके बाद लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, दैट इज sin 4x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय सॉरी 4 है तो यहाँ 8 आएगा, ऑब्वियसली बात 2, ठीक है। उसके बाद एक लीनियर बन गया, फिर आगे आप कर सकते हो। मतलब ये तरीका है, बहुत बड़ा हो जाएगा किसी एग्जाम में दिखाने के लिए। सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम इफ यू आर डूइंग दिस इट्स ऑफ नो यूज। बट हाँ, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 का हमने यूज स्टार्टिंग में ही इस लेवल पे ही देख लिया था कि इस पर्टिकुलर अगर हमें आंसर पता है तो वी कैन डू लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये देखो आपको इसमें भी पूरा वो दिया है कि आगे कन्वर्ट कन्वर्ट करते गए, जैसे यहाँ पर इस लेवल पे तो मैं आपको, जैसे देखो यहाँ पर यही किया है इन्होंने बीच में, दे आर डूइंग द थिंग्स, ठीक है। फिर ये sin x 4x whatever, तो यहाँ पर कुल मिला के आई थिंक दे हैव यूज्ड द गामा आल्सो डायरेक्टली, sin की 4 की पावर t प्लस दिस। हाँ, यहाँ भी इन्होंने देखो गामा का यूज करके डायरेक्टली लिखा है चीजों को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड आपको ये होता है। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है भाई, इफ ओके, बिफोर लाइक कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 8, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हमने 7 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं, एंड 7 प्रॉपर्टी में लास्ट की 2 प्रॉपर्टी वी हैव जस्ट डिस्कस इन द वेरी रिसेंट। उससे पहले हमने किंग्स प्रॉपर्टी और बाकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कुछ प्रॉपर्टी नंबर 3 4 एक जैसी थी। ओके, तो उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्वेश्चंस वी आर डूइंग, चलो ठीक है। और बस बेसिकली मैं ये भी सोच रहा था कि आई शुड टेक दिस प्रॉपर्टी नंबर 8 इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। क्योंकि अभी चलो ये तरह से बड़ी सिमिलर ही है, 7 जैसी प्रॉपर्टी है। ये देखो एक बात और बता देता हूँ, 5 तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो एक मेजर क्रक्स था। 6 7 8 ये लगभग उन्हीं में से डिराइव होके आ रही है और एक जैसी भी है। जैसे इसमें क्या है कि ये 7 जैसी है, 7 में हम क्या कर रहे थे, टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। अब हमने ये मान लिया कि एक पीरियड n है, डायरेक्टली n कर दिया। चलो ये चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।